प्रोटोनेटेड फॉर्म, और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में कार्बोक्सिल ग्रुप पर मुझे चार्ज देखने को मिलता है, बेसिक ग्रुप पर चार्ज देखने को नहीं मिलता। तो जो नेट चार्ज है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज में देखने को मिलेगा। फिर मैंने लास्ट में ये भी बोला कि अगर एनवायरमेंट की पीएच कम है पीआई से, जैसे कि हमने कहा कि सपोज पीआई है 5 किसी मॉलिक्यूल की और एनवायरमेंट की पीएच है 3, तो अगर पीएच कम है एज कंपेयर टू पीआई के, तो सभी ग्रुप्स प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलेंगे, और प्रोटोनेटेड फॉर्म में केवल अमीनो ग्रुप्स हैं जो चार्ज शो करते हैं पॉजिटिव का, इसलिए वो प्लस चार्ज दिखाई देते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? सर ओके, अब हम Yes, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पीआई तो कंपेयर करा दिया, बट आपको तो ये पता नहीं पीआई होती क्या है। पीआई बड़ी प्यारी सी चीज है। पी फॉर प्यारी, पी आई, पी के, पी के ए, पी के बी, पी के 1, पी के 2, पी के NH2, पी के NH3 पॉजिटिव, पी के COH, पी के COO नेगेटिव, पी के R। कभी सुना है इनमें से कुछ? yes, sir. sir. Yes, sir. इन सब के लिए अम्ब्रेला टर्म है पीआई। मतलब असल में सब चीजें एक ही हैं, बस फोकस की बात है कि हम किसको क्या देख रहे हैं। जनरली जब हम पीआई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ देख रहे होते हैं। तो जब मैं पीके बोल रहा होता हूं तो पीके भी ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, या ये कह दीजिए कांस्टेंट, हम ये उसकी बात कर रहे होते हैं। जब मैं पीके ए की बात कह रहा होता हूं तो मैं कहता हूं एसिडिक ग्रुप की। अब चाहे मैं उसे पीके ए लिखूं या पीके 1 लिखूं अमीनोसिडिक केस में, या फिर मैं उसे पीके COH लिखूं, एक ही बात है। मैं बात कर रहा हूं एसिडिक ग्रुप की। क्या तुम में से कभी किसी ने एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट का हल्का फुल्का पढ़ रखा है कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस बाय डेफिनेशन? कभी कोई डेफिनेशन याद हो ग्रेजुएशन की या फिर 12th क्लास की? एसिड वो मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटॉन छोड़ते हैं, जो acid ठीक है। बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन लेते हैं। जिनको मैंने अभी तक गोला मारा, मैं दोबारा गोला मार देता हूं हरे रंग से। मैं कह रहा हूं कि ये सब के सब एसिडिक मॉलिक्यूल्स की पीआई वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया इनमें से जो एसिडिक हो सकता है? दिख रहा है आपको कि एसिडिक है? NH3 पॉजिटिव पीके। NH3 पॉजिटिव सर। यप, शाबाश, पीके तो मैं हूं। NH3 पॉजिटिव ये भी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हर एक बेस प्रोटॉन लेने के बाद एसिड बन जाता है क्योंकि फिर प्रोटॉन छोड़ सकता है। और सिमिलरली हर एक एसिड प्रोटॉन छोड़ने के बाद बेस बन जाता है, जिन्हें हम कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड कहते हैं। लेकिन अगेन वो पॉइंट हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट ये है कि व्हाट इज पीआई। चलिए अब पीआई की बात करते हैं कि पीआई क्या है। पीआई वो है, इज दैट पीएच एट विच, जिस भी मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट। मतलब कोई ऐसी पीएच जिस पर वो प्रोटॉन ले भी सकता हो और दे भी सकता हो, उसे बोलते हैं हम लोग पीआई। फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी बात करो, तुम्हारी बात, सड़क पर जा रहे हो और सड़क पे एक 5 रुपए का सिक्का पड़ा मिला, भरा बाजार है, लोग बात देख रहे हैं तुम्हें, तुम दिखने में कुछ हो ही खास, सबकी नजर तुम पे ही है, और नीचे सड़क पे 5 का सिक्का पड़ा हुआ है, उठाओगे या नहीं उठाओगे? आंसर डिपेंड्स ऑन एवरीवन। उठा लेंगे। हाँ, कुछ उठा लेंगे कुछ नहीं उठाएंगे, ठीक है। जिन्होंने उठा लिया, कोई जिन्होंने उठा लिया मतलब उनमें उस 5 रुपए के सिक्के के प्रति काफी लगाव था। मतलब हम कह रहे हैं कि उनमें पैसे के प्रति लगाव था, ठीक है। अगर कम मात्रा में पैसा है तभी वो लेना चाहते हैं, उनमें लगाव इतना ज्यादा है उसके लिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट द मनी, ठीक है, अरे 5 रुपये सिक्का पड़ा, पड़े रहने दो, हमें नहीं उठाना। झुक गया, उठा के देख लिया तो 2 लोग मुझे टेढ़ी आंखों से देखेंगे, कोई हंसेगा मेरे ऊपर, उससे अच्छा है कि मैं नहीं ले रहा। कुछ इस तरह के लोग होते हैं। उन लोगों के लिए सड़क पे 500 का नोट पड़ा हुआ है,
तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग ये बोलें उठा लो यार, कोई हंसता हंसने दो, और फिर भी कुछ लोग होंगे हम तो नहीं उठा रहे, पता नहीं किसका पैसा है, क्या चक्कर है। उन लोगों के लिए पिंक कलर का नोट है जिस पर 2000 लिखा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जितने भी लोग हैं, हम लगाव शो करते हैं पैसे के प्रति, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। यहां पैसा नहीं है, यहां प्रोटॉन है, H पॉजिटिव। जो पैसा लेने के लिए लगाव दिखाता है जरूरी नहीं है कि वो पैसा छोड़ने के लिए भी लगाव देगा। हालांकि हमने रॉबिन हुड्स का नाम सुन रखा है बहुत जगह। रॉबिन हुड्स लूटा करते हैं और फिर पब्लिक में बांटा करते हैं। किस अमीनो एसिड से कोरिलेट कर सकते हो उसे, रॉबिन हुड? पांडे जी, कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो बड़े आराम से धन को ले भी सके और दे भी सके? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन जो है वो रॉबिन हुड है। H पॉजिटिव से प्यार करने के मामले में वो उसको लेता भी है और दे भी सकता है बड़े आराम से। लेकिन फिर कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो लुटेरे हैं, जो लेने के लिए तो बावले रहते हैं, बट जब देने की बारी आती है तो देने को तैयार नहीं होते। ऐसे कौन से अमीनो एसिड होंगे जो लेने को तो लपक लेते हैं फड़ाक से, बट देने में उतने इंटरेस्टेड नहीं है? आर्जिनिन। आर्जिनिन। जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे हैं जो छोड़ने में बड़े इंटरेस्टेड हैं, देने में नहीं, लेने में नहीं, सॉरी। एसिडिक। एसिडिक अमीनो एसिडिक एसिड्स। Stomach acid. तो हर एक अमीनो एसिड का अपना एक क्राइटेरिया है। जब तुम सपोज करो किसी स्विमिंग पूल में बैठे हुए हो, स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी मार करके, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, काले चश्मे ला करके, गाना सुन रहे हो, और तुम्हारी बॉडी स्विमिंग पूल के पानी के अंदर है, क्या तुम फील कर सकते हो कि इस टाइम तुम्हारे शरीर को पानी टच कर रहा है चारों तरफ? एंड व्हाट इज वाटर? व्हाट इज H2O? H2O प्योर नहीं होता। H2O में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बिखरे रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर पानी की एक pH है। अगर मैं इसकी pH को ऊपर नीचे कर दूं, मतलब प्रोटॉन की मात्रा को घटा दूं या बढ़ा दूं, अगर मैंने प्रोटॉन की मात्रा बढ़ाई तो भाई ये जो स्विमिंग पूल का पानी था ये गंगा जल बन जाएगा, और फिर तुम्हारी भी कहानी बन जाएगी। याद है ना गंगा जल मूवी? गंगा जल मूवी में गंगा जल जिसे कहा गया था वो गंगा जल नहीं था, वो एसिड था, बैटरी में पाया जाने वाला एसिड। एंड व्हाट इज एसिड? एसिड वो होता है जो प्रोटॉन छोड़ सकता है। तो अगर प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी सेल्स पर, हमारी सेल मतलब जो प्रोटीन की बनी हुई है, जो लिपिड की बनी हुई है, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है उन लोगों को पता है जिन्होंने कभी एसिड से अपनी उंगली जलाई है। छाला पड़ जाता है, सेल की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस, और आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए तमाम तरह के लिक्विड्स एंड आपकी WBCs वहाँ जाती हैं। जो छाला है, छाले के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, वो आप ही की बॉडी का प्लाज्मा था, और वहाँ जो पस पड़नी शुरू होती है और जो आपका इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है वो आपकी WBC भाग भाग के वहाँ आनी है सारी, और वहाँ खूब सारे हिस्टामिन्स वगैरह केमिकल छोड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता क्या हुआ है, वो तो बस उन्हें डर है कि कोई एंटीजन ना आ जाए, इसलिए जो भी उनके पास हथियार अवेलेबल है वो चला रहे हैं जस्ट ब्लाइंडली। नुकसान हमें होता है उसके अंदर। तो प्रोटॉन की मात्रा ऊपर नीचे होते ही हमारा मामला खराब हो जाता है, ये सब जानते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई सस्ते साबुन से कपड़े धोए देर तक तो उसके हाथ में कई बार स्किन कट जाती है, छाले पड़ सकते हैं, और साबुन अल्कली की नेचर है। तो दोनों ही एक्सट्रीम हमारे लिए गड़बड़ है। लेकिन फिर अगेन ये जो अमीनो एसिड हैं, हमने कहा कि एक ऐसी पीएच जिस पीएच पर वो प्रोटॉन ले भी सके और दे भी सके, इस पीएच को हम पीएच नहीं कहने के, हम इस पीएच को बोलेंगे कि भाई ये है पीआई। आज के बाद इस बात को ध्यान रखना कि वो पर्टिकुलर पीएच जिस पर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्रोटॉन छोड़ सके या प्रोटॉन ले सके, उस मॉलिक्यूल की ये पीआई कहेगी। जैसे कि कोई मुझसे पूछे भाई तुम्हारा टेम्परेचर फेवरेट क्या है, फेवरेट टेम्परेचर, मैं बोलूंगा मेरा फेवरेट टेम्परेचर है 16 to 18 डिग्री। अगर एनवायरनमेंट में 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है मैं बहुत खुश हूं। 35 डिग्री है मैं बहुत चिड़पुड़ करूंगा। इससे कम है खुश हूं, लेकिन उतना खुश नहीं जितना 16-18 के बीच में रहूंगा। तो कोई इंसान ऐसा भी होगा जो बोलेगा कि मुझे तो 28 पसंद है, कोई ऐसा भी होगा जो बोलेगा मुझे 32 पसंद है, जिसमें मैं सबसे खुश रहता हूं। तो हम लोग का हर एक फेवरेट टेम्परेचर है। सिमिलरली हर एक अमीनो एसिड का और उसके भी हर एक ग्रुप का एक पीआई वैल्यू है, और ये जनरली अमीनो एसिड के ग्रुप के साथ में मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जर्नल से एक बात करूं
तो आप कभी कभार किताब में भी देखोगे, क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है हमें कि NH2 C अल्फा COOH H एंड R ग्रुप। उन्होंने कहा कि इसका pK1 इज इक्वल टू 3.5 है। इस pK1 का मतलब है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई साहब जो ये COH ग्रुप है ना, इस COH ग्रुप की जो PI की वैल्यू है ये 3.5 है। अब जो हमने पीछे सीखा था कि अगर pH इज ग्रेटर देन PI, pH इज लेस देन PI, अब इसकी इंप्लीकेशन आती है। अब अगर कल आपसे कोई ये बोले कि भाई एनवायरनमेंट की pH 7 है, बताओ COH नेगेटिव चार्ज का होगा या अनचार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज का होगा 7 pH पर? नेगेटिव चार्ज सर। ओके, क्या किसी pH पर COH पॉजिटिव चार्ज का हो सकता है? नो। सर नहीं। अगर अल्कलाइन होगा तो ठीक होगा। बाबूजी इससे COH नीचे COH कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होने वाला, वो और प्रोटॉन नहीं ले सकता। तो COH या तो नेगेटिव चार्ज का होगा या जीरो चार्ज का। सिमिलरली आपसे डाटा में ये भी दे रखा है कि pK2 इज इक्वल टू 7.4। तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं इस NH2 की। pK2 आपके NH2 के लिए है और इसका PI वैल्यू है 7.4। तो इसी के बेस पर अगेन आप इससे भी डीप्रोटोनेटेड होगा या प्रोटोनेटेड होगा, कैसे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि मैं अलग अलग ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मुझे तो पूरे अमीनो एसिड्स के बारे में बताओ, तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप की PI वैल्यू है 7.4, कार्बोक्सिल ग्रुप की PI की वैल्यू है 3.5, तो मुझे इस अमीनो एसिड का PI पता लगाना है। कैसे लगाऊं? फॉर्मूला है इसका, PI इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय 2। जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट, क्या बैठेगा? 5.45 5.45 5.45 तो ये 5.45 ये है इस पूरे अमीनो एसिड के लिए। 5.45 तो अब जब कभी पूरे अमीनो एसिड के लिए क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे कहा जाए एनवायरनमेंट में 7 pH है, ठीक है, pH है 7, PI आपका मालूम लगे 5.4, तो इस अमीनो एसिड का चार्ज क्या होगा ओवरऑल? अब 7 pH पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, आप सब भूल जाओगे, नेगेटिव तो 7 pH जो है ये आपकी PI से बड़ी वैल्यू है। और PI से बड़ी वैल्यू पे आपने जो देखा अभी, आपने देखा कि अगर PI से वैल्यू मेरी बड़ी होती है तो भाई प्रोटोनेटेड होगा। हम डीप्रोटोनेटेड फॉर्म लेंगे मैडम। अगर pH इज ग्रेटर देन PI निकल के आई आपकी 5 पॉइंट समथिंग, एनवायरमेंट की pH 7, तो जो ये वाला रूल है ये फॉलो होगा कि pH इज ग्रेटर देन PI, तो मॉलिक्यूल विल बी डीप्रोटोनेटेड और मॉलिक्यूल का चार्ज नेगेटिव में होगा। क्लियर हुई बात या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, यस सर, यस सर। तो सभी अमीनो एसिड पर ये प्रिंसिपल्स और ये फार्मूले लागू होंगे एक्सेप्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड। तो जो आपके एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड हैं आपके एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इनके लिए ये फार्मूला ऐसा अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि मत भूलो यहां पर असल में 3 ग्रुप हैं। अभी फिलहाल मैं डायग्राम को सिंपल दिखा रहा हूं। जनरली जब मैं सिंपल डायग्राम दिखाता हूं अमीनो एसिड का तो मैं हर कुछ ड्रॉ नहीं करता, केवल जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है केवल वो दिखाता हूं। NH2, NH2, जब हम लोग कुछ भी केमिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं जो भी बना रहा था उस समय गलती करता है एक, जैसे ये NH2 है तो मुझे जो डंडा बनाना है कार्बन के साथ वो हमेशा नाइट्रोजन से टच होना चाहिए, हाइड्रोजन से नहीं। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा लिखता NH2 और फिर C जोड़ता इसके साथ तो ये गलत था,
क्योंकि डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, जो कि नहीं होने वाला। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए कि जिस एटम के साथ में जो होना चाहिए वो एटम लगेगा। तो इनमें भाई ये तो है ही ग्रुप, लेकिन इनके जो आर ग्रुप है उस आर ग्रुप में भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्पार्टिक एसिड में भी और ग्लूटामिक एसिड में भी। तो इसकी वैल्यू है pK2, इसकी वैल्यू है pK1 और इसकी जो pi की वैल्यू होगी वो है pKr। तो यहाँ पर 3 pK वैल्यू हैं। तो जब मुझे इनका pi कैलकुलेट करना होगा, ये अमीनो एसिड बाय नेचर एसिडिक है या बेसिक? एसिडिक। 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 तो फॉर्मूला है इसका pi कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले जो ये दोनों ग्रुप्स हैं इनमें से केवल एसिडिक की वैल्यू लो, pK1, pKr जरूर आएगा, r को आप मिस नहीं करोगे, और केवल इन दो को डिवाइड करके 2 से जोड़ करके 2 से डिवीजन। दोनों जो pK1 pK2 है वो ऐड नहीं होता यहां पे। तो एसिडिक में R ग्रुप की वैल्यू प्लस एसिडिक ग्रुप की वैल्यू। ऐसे ही अगर आपके पास बेसिक अमीनो एसिड है, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, जो कि बेसिक नेचर के हैं, तो बेसिक वालों के लिए आप फार्मूले में pKr तो जरूर लोगे, प्लस pK2 बोल दो या pKb बोल दो। किताबों में अक्सर कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए pKa या pKb का इस्तेमाल करते हैं, तो pK1 को ही pKa कहते हैं। और कुछ जगह पे ना 1 लिखते ना 2 लिखते, सीधा ग्रुप लिख देते हैं NH2, तो डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूले लगेंगे इनके अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, कैन आई? अरे परमिशन दे दो भाई, Yes, sir. तुम्हारा इम्तिहान लेने के Yes, sir. यस सर। भाई मेरे पास एक अमीनो एसिड है, रामलाल नाम का एक बंदा आया, उसने कहा जी बताओ अगर बस की है तुम्हारे तो, जो मेरा सवाल है। तो रामलाल का सवाल ये है, ये 3 ग्रुप हैं 1 2 3, और यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं pK1, pK2 और pK3। हमें नहीं पता कि कौन सी किसकी है। ये नंबर जो 1 2 3 दे रखे हैं जस्ट आर्बिट्री हैं। इसकी वैल्यू है 3.5, इसकी वैल्यू है 6.8, इसकी वैल्यू है 7.6। तो तुम मुझे बताओ कि इसमें से pK1, pK2, pK3 इनमें से कौन है जो COH की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? सर pK1 है ना, वो COH के लिए है। क्यों? हाँ, PK1। क्योंकि सर फर्स्ट आपने बोला कि जैसे कार्बो जो एसिड ग्रुप है जो वो फर्स्ट रिलीज करेगा, उसके बाद NH2 है वो अपना प्रोटॉन रिलीज करता है सर। और चलो उसके बीच में NH2 है जो अपना प्रोटॉन रिलीज करके pi सेट करेगा। चलो मैं तुम्हें एक लाइन चिपका देता हूं, चिपका दूं? आज के बाद इस लाइन को हमेशा याद रखना। लाइन है, एसिडिक ग्रुप की pI ऑलवेज एसिडिक रेंज में होगी, बेसिक ग्रुप की pI ऑलवेज बेसिक रेंज में होगी। क्लियर है जी? तो NH2 हाँ, सर। ये दोनों बेसिक हैं और ये एसिडिक है, और इनमें से जो pH है उनमें से केवल एक ही pH है जो एसिडिक रेंज में है, 3.5। ये है इसका लॉजिक। ओके बढ़िया। तो जी मोरलेस हमने pI को समझ लिया है। आई होप ठीक ठाक तरीके से समझ लिया होगा, इतना भी बुरा नहीं समझा होगा हमने। बाकी तुम बताओगे मुझे। और अब बात आती है अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशंस की। जैसे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि देखिए सबको पता है यार 20 अमीनो एसिड कौन से हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट से बोलूँगा कि अच्छा तुम्हें पता है 20 अमीनो एसिड क्या होते हैं, कोई ये बोलेगा जी मुझे नहीं पता, अमीनो एसिड नहीं आते। बट रियली में आते किसी को नहीं है, पूरे तो मुझे भी नहीं आते ढंग से। सिर्फ अमीनो एसिड के नाम याद कर लेना, उनके स्ट्रक्चर याद कर लेना, ये नहीं होते अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को तुम्हें दिखना चाहिए हर जगह। भाई बताना जरा मुझे, जब तुम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे होते हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, तो मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वहाँ अमीनो एसिड दिखाई देता है? कोई है जैसे अमीनो एसिड दिखता है वहाँ पे? एनीवन? ग्लाइकोलिसिस में, TCA में, एंजाइम्स। एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट।
चलो एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट छोड़ो, इसके अलावा दिखता है कोई अमीनो एसिड वहां पे, कोई और किसी और रूप में? पायरुविक एसिड। Yes, sir. पायरुविक एसिड इज अ एसिड, इट इज नॉट अ अमीनो एसिड। अगर वो अमीनो एसिड होता तो उसे बोलते हैं पायरुविक अमीनो एसिड। ओके। पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड बड़ा इंटरेस्टिंग है। पायरुविक एसिड में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, कर दूं? डर मत जाना फिर कि यार हम तो इल्झा रहे हैं तुम्हें। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 2 3 कितना याद रहा दो, मुझे याद नहीं है।